कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर साहब के नवासे हिंदुस्तान क्यों आना चाहते थे। इमाम हुसैन हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन हमने ये सुना है कि उनकी कोई रिश्तेदारी थी या पहचान के बाद यजीद ने ऐसी क्या चीज़ देखी जो उनको रिहा कर दिया। मैं क्यों ना कहूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिस देश की तमन्ना सारी दुनिया करती हो, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा गया हो और जिस देश में हर इंसान को आज़ादी के साथ जीने का पूरा अधिकार हो, और जिस देश की तमन्ना हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने की हो। दुश्मनों से भी उन्होंने यही कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं इंसान रहते हैं। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और इनके धर्म गुरु हैं, ये अपना तारुफ कराएंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौलाना तालिबाबाद मिर्ज़ा साख नबी। मैंने तकरीबन 16 साल ये धर्म की पढ़ाई की है, जो कि मैं ईरान कुम में भी पढ़ कर आया हूँ। सवाल आपके जो भी हैं आप उनको पेश करें, आपके जवाबात इंशाअल्लाह अक़ली दलील के साथ दिए जाएंगे। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। हमारा पहला सवाल यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर साहब के नवासे हिंदुस्तान क्यों आना चाहते थे, जबकि उनका वतन अरब था। देखें, आपका सवाल जो है वो हिंदुस्तान इसलिए आना चाहते थे कि उन्होंने अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में समान हयात में ये कहा था कि हिंदुस्तान नामी एक वतन है, एक देश है कि जिस जगह से मुझे अमन और शांति की खुशबू आती है। तो करबला के मैदान में जब यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन को, उनके नवासे को घेर लिया, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनसे बात कही यही कही कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। क्यों? क्योंकि वो अपने जद की बात सुन चुके थे कि वो जो देश है वो अमन और शांति का देश है। दूसरा सवाल किबला ये है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद और उनके परिवार को कत्ल करने के बाद यजीद ने ऐसी क्या चीज़ देखी जो उनको रिहा कर दिया। देखें, ये जो करबला की जंग थी वो हक़ व बातिल के दरमियान थी। उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि हल मिन नासिर यंसुरना की सदा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दी। जो हक़ परस्त थे वो इमाम हुसैन की तरफ आ गए। 9 लाख का मजमा बयान किया जाता है कि 9 लाख का लश्कर था यजीदी फ़ौज का, जो कि 72 के मुकाबले पे आया था, कि ये सिर्फ 72 थे। यानी जनाब हुर थे जो पहले यजीदी लश्कर में थे, और जब उन्होंने हक़ को देखा तो वो इमाम हुसैन की तरफ आ गए। हक़ व बातिल के दरमियान ये जंग थी। अब यजीद का जो मसला है, जब उसने इनको कैद कर लिया गया, लोग इसके ख़िलाफ़ होने लगे, इसके तख्त व ताज पे कोई बात ऐसी आँच उठने लगी कि ख़त्म कर देगी इसके तख्त व ताज को, तो इसने रिहा कर दिया इस बिना से कि मेरे क्या नाम है तख्त पे कोई आँच ना आए। ये दिखाने के लिए लोगों को कि हमने इमाम हुसैन को कत्ल नहीं किया गया, जबकि तारीख़ की किताबों में लिखा गया है कि अगर यजीद ये कह देता उस दौर में कि इमाम हुसैन को छोड़ दो और हिंदुस्तान जाने दो, तो इमाम हुसैन कत्ल ना होते। सिर्फ यही बिना थी कि उसने ताज व तख्त को बचाने के लिए ये इनको रिहा किया। इमाम हुसैन हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन हमने ये सुना है कि उनकी कोई रिश्तेदारी थी या पहचान वाला था। इस बात पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी, एक किताब है हुसैनी ब्राह्मण इन करबला, जो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण लिखते हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो लिखते हैं हुसैनी ब्राह्मण। एक राहिब दत्त नामी शख्स उस दौर के, और एक बादशाह थे हमारे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रिवायतों में मिलता है कि ये इमाम हुसैन के साड़ू थे, कि जब करबला में यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन को और उनके अहले आयाल को, उनके भाइयों बहनों को घेर लिया गया, तो रिवायत कहती है कि उन्होंने 2 ख़त लिखे। एक ख़त हबीब इब्न मज़ाहिर जो कूफे की तरफ रवाना किया, और दूसरा ख़त चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उस ख़त को पढ़ा तो इन्होंने राहिब दत्त नामी शख्स को सिपह सालार बना के 5000 का लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान अमन और शांति का देश है, कि अगर मैं हिंदुस्तान तक पहुँच गया मैं महफूज रहूँगा। आखिरी बात किबला,
इमाम हुसैन का काफ़ी चर्चा है, दुनिया जानती है कि इंसानियत के नाम से। इंसानियत से कोई उदाहरण दीजिए जो इमाम हुसैन से रिलेटेड हो। जी, असल में सबसे पहली उनकी जो जंग थी वो हक़ व बातिल के दरमियान थी। जो भी इंसान अक्ल रखता है वो इस चीज़ को मान लेगा। क्यों? क्योंकि हर मज़हब का लोग आज के ज़माने में कितने मुसलमान हैं? 1 करोड़ 2 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर शियाने हैदर करार की बात की जाए तो 2-3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और तमाम लोगों की, मुसलमानों की बात किया ज़्यादा से ज़्यादा 130 या 35 करोड़ बैठते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों 7, 8, 10, 12, 50 हर साल करबला में ज़ियारत के लिए तादाद बढ़ती जा रही है? एक शायर के 2 फ़िक्रे याद आ रहे हैं जिसने ये कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। क्योंकि हक़ और बातिल को आज के लोग पहचानने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गई है, लोगों पे अक्ल व शऊर ज़्यादा आ गया है। वो पहचान रहे हैं कि हुसैन हक़ पे था या यज़ीद हक़ पे था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जवाब पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिश्तेदारी, खून का नाता ख़त्म नहीं हो जाता। हिंदू का खून देख लो, मुसलमान का खून देख लो, सिख का खून देख लो, ईसाई का खून देख लो, सब एक ही है। सबका लाल कलर का खून है। अगर ऊपर वाले को फ़र्क पैदा करना होता तो वो अलग अलग खून बनाकर भेजता। अगर ये हिंदुस्तान अच्छा देश नहीं होता, भारत अच्छा देश नहीं होता, तो रसूल कायनात अपनी ज़िंदगी में इसको कभी ना कहते कि मुझे हिंदुस्तान से अमन और शांति की हवा आती है।